नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आगामी कुछ ही दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर न सिर्फ बिहार विधानमंडल में बल्कि सियासी गलियारों में भी अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है और उस पर पुरजोर बहस भी की जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि अभी लगातार बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा है और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से हर रोज अलग अलग मुद्दों को लेकर न सिर्फ सदन के भीतर सवाल किए जाते हैं बल्कि बाहर आकर भी प्रदर्शन किया जाता है। और इसी बीच आज की तस्वीर कुछ बदली सी बिहार विधानमंडल की नजर आई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता, नेता, विधायकों की तरफ से आज जोरदार प्रदर्शन किया गया, वो भी 65% तक आरक्षण बढ़ाए जाने को लेकर। और इतना ही नहीं, बिल्कुल अलग अंदाज में राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक या विपक्ष के तमाम विधायक नजर आए। और इसी बीच एक तस्वीर जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत ही अलग नजर आई, जिसे देखकर वो भड़क गए, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक आज हरे रंग की टी शर्ट और बैज में आए थे और वो इनका प्रदर्शन करने का एक नायाब तरीका था। उनका कहना था कि हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द 65% तक आरक्षण को बढ़ा दिया जाए और इसी की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। और जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद में मौजूद थे, उसी दौरान जब राबड़ी देवी को उन्होंने सामने देखा और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायकों को उस रूप में देखा, हरे रंग की टी शर्ट और बैज को, तो वो देखकर गुस्से में भड़क उठे। उन्होंने साफ शब्दों में राबड़ी देवी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद की पत्नी हैं, साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, विधान परिषद हैं, उनके ऊपर जमकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाल दी। उन्होंने कहा कि आपने ये सब कुछ क्यों कराया है, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपका कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है आपके हस्बैंड का है। यानी कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव की चर्चा की। क्या कुछ कहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और कैसे इन दोनों की तीखी बहस सदन के भीतर हुई है, पहले आप वो सुनिए। दरअसल आरजेडी के विधान पार्षद हरे रंग के बैज लगाकर सदन में पहुंचे थे। इन बैजों पर लिखा था कि तेजस्वी की सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाया था, लेकिन बीजेपी सरकार ने आते ही उसे छीन लिया। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रास नहीं आई, क्योंकि जब 2023 में आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया गया तब वो खुद सरकार का हिस्सा थे। हालांकि बाद में पटना हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आरजेडी विधायक को खड़ा किया और फिर मीडिया गैलरी की ओर देखते हुए कहा कि देखिए, ये तमाशा सिर्फ इसी पार्टी में हो सकता है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी की आलोचना की तो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी खड़ी हो गई और विरोध जताने लगी, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें झिड़कते हुए कहा कि तुम इस मामले में मत पड़ो, ये पार्टी तुम्हारी नहीं है बल्कि तुम्हारे पति की है। मुख्यमंत्री के इस तीखे बयान के बाद सदन में हलचल काफी तेज हो गई। बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी खड़े हुए और समर्थन में बोले कि आरक्षण बढ़ाने का फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लिया गया। ये पूरी सरकार का सामूहिक निर्णय था जिसे सभी ने समर्थन दिया। नीतीश कुमार ने आखिर राबड़ी देवी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बेचारी तो अपने पति के सहारे सत्ता में आई। उन्होंने 1997 का जिक्र करते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में सीबीआई ने आरोप तय किए तो उन्होंने अपनी गृहिणी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी और पर्दे के पीछे से सत्ता चलाते रहे। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद आरजेडी के विधायकों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने सदन के बाहर सीढ़ियों पर ही धरना देना शुरू कर दिया। इसी बीच आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि उनकी पार्टी फिर से आरक्षण बढ़ाने के लिए एक नया कानून लाने की मांग करती है। उन्होंने केंद्र के एनडीए सरकार से मांग की है कि इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने हंगामे पर नाराजगी जाहिर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जब सदन को संबोधित कर रहे हों तब सभी सदस्यों को अपनी सीट पर बैठना चाहिए, इसकी चर्चा उन्होंने की। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं जब नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच सदन में तीखी बहस हुई हो। दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ महीनों में कई बार जुबानी जंग देखने को मिली है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री द्वारा राबड़ी देवी पर निजी टिप्पणी करने से राजनीतिक गलियारों में ये मामला चर्चा का विषय बन गया।